Welcome to Gyan Bharati online classing. Good morning, students. I am your science teacher. Today I teach class 7th, chapter 1. Topic है nutrition and food. इसका मतलब होता है पोषक और भोजन, पोषण और भोजन। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हम लोगों को कुछ हाइलाइटेड पॉइंट है कि क्या क्या पढ़ना है। न्यूट्रिशंस पढ़ना है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस पढ़ना है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेंसेस इन द सॉइल, कैसे वो सॉइल में होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये आपके मेन टॉपिक्स हो गए। अब बारी बारी से करके इन टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। न्यूट्रिशंस एंड फूड, पोषण और भोजन। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड रफेस. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस. भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। इसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट मतलब वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स मतलब खनिज और मोटे अनाज जैसे घटक होते हैं। ईच न्यूट्रिशंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये भोजन के इन घटकों को ही क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस. Each nutrition performs a specific function such as provide energy, helps in repair and growth of the body, helps to fight against disease. ये पोषक तत्व एक विशेष कार्य करता है। ये हमारे सच एज प्रोवाइड एनर्जी, ये हम लोग को क्या देता है? ऊर्जा देता है। हमारे हेल्प्स इन रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यह हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर मतलब होता है क्षतिपूर्ति करने में हेल्प करता है। हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड इडिजी, यह हमारे बॉडी को रोगों से बचाने में भी मदद करता है और इत्यादि इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। न्यूट्रिशंस क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. सभी जीवित जीवों को विभिन्न गतिविधियों करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. वे इस ऊर्जा को वे खाने के भोजन से प्राप्त करते हैं। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल एज अ केमिकल एनर्जी. ऊर्जा खाद्य पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित होती है। The energy required to carry out the life process obtained from food through nutrition and respiration. जीवन की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ये श्वसन और भोजन के माध्यम से की जाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस. आहार को लेने के या आहार को पचने की इस प्रक्रिया को, जिससे हम लोग कि जो हम लोग भोजन कर रहे हैं उससे जो हम लोग न्यूट्रिशंस कि जो भी आवश्यक उसमें जो न्यूट्रिशंस है उसको हम लोग बॉडी में जो एब्जॉर्ब करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिशंस कहते हैं. डैट मीन्स भोजन में यानी कि फूड में जो भी पोषक तत्व होते हैं उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, वही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशंस कहलाता है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस. अब न्यूट्रिशंस के मोड क्या हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं. ग्रीन प्लांट कैन प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ वेयर एज एनिमल डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स जो है अपने भोजन को प्रोड्यूस उत्पादित करने के लिए जानवरों पर निर्भर नहीं होते हैं. प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड. वहाँ पर जो एनिमल होता है वो दूसरे एनिमल पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. इस प्रकार से पोषक तत्वों को 2 प्रकार में बांटा गया है.
पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब कि ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वयं पोषी और हेटरोट्रॉफिक मतलब परपोषी। मतलब जो खुद खाना बनाएंगे वो ऑटोट्रॉफिक्स होंगे और जो दूसरे पे डिपेंड हो गए भोजन प्राप्त करेंगे वो क्या होंगे, हेटरोट्रॉफिक्स होंगे। The mode of nutrition in which the organism make its food itself from simple organic substances is called autotrophic nutrition। भोजन बनाने का ऐसा तरीका जिसमें कार्बनिक सब्सटेंसेस स्वयं टूटता है, या यह बोलेंगे वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अकार्बनिक पदार्थों को सिंपल मतलब साधारण में तोड़ते हैं, उनको क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहलाता है। और होलोट्रॉफिक्स भी ऑटोट्रॉफिक्स को ही बोला जाता है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स अराउंड देम सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाने के लिए कुछ खास मटेरियल्स, कच्चे मटेरियल्स, रॉ मतलब होता है कच्चा, और मटेरियल्स मतलब वस्तुओं जो उसके आसपास होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मतलब जल, मिनरल मतलब खनिज, सनलाइट मतलब प्रकाश की सहायता से जो भोजन बनाते हैं उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। Green leaves and young green stems plants contains numerous green structure are called chloroplast। ग्रीन लीव्स एंड जो मतलब हरे पत्तियाँ और हरे स्टीम्स वो बहुत ज़्यादा ग्रीन स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, और उसको क्या कहते हैं, उस सेल को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। The chloroplasts are green because of the presence of green pigment is called chlorophyll। ये क्लोरोप्लास्ट हरा कलर का होता है क्योंकि इसका एक पिगमेंट मतलब होता है रंग, जिसके किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी कि पेड़ पौधों का हरा रंग किस कारण से दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल के कारण। उसी तरह से मनुष्य का खून का रंग आपको पता है कि किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण। वैसे टॉपिक पे हम लोग आते हैं। क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल कहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, तो सनलाइट से। द वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स हेयर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अदर प्लांट्स थ्रू स्टीम। जो जल और खनिज लवण होते हैं, ये पेड़ पौधे जल और खनिज लवण कहाँ से लेते हैं, तो ये रूट्स की मदद से लेते हैं और ये अन्य पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोर्स present in the surface of leaves। These pores are surrounded by guard cells। Such pores are called stomata। और उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेंगे, ये लोग हवा से लेते हैं, और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेंगे, और कैसे लेंगे, तो पत्तियों में एक महीन छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं, जो किनारे किनारे इसको, जो इसके किनारे सरफेस को, इस पोर्स को गार्ड सेल सुरक्षा देता है। और सच पोर्स आर, और ये महीन छिद्र क्या कहलाते हैं, एस्टोमाटा कहलाते हैं। यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सन से जो ऊर्जा मिलती है, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो केमिकल रिएक्शन टेक्स, जब सूर्य से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इस पत्तियों में कुछ केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, इन बीच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू फूड इन द फॉर्म द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस। और ग्रीन प्लांट्स, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है कन्वर्ट हो जाता है फूड में, जो किस में टूटता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में टूटता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन, और इस प्रक्रिया को हम लोग एक इक्वेशन की मदद से समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, देखिए हम लोग को पेड़ पौधे खाना बनाने में क्या करिए, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लिए प्लस वाटर, तो कार्बन का फॉर्मूला आपको पता है CO2 प्लस वाटर H2O। यहाँ पे सनलाइट और पत्तियों में क्या है तो क्लोरोफिल्स, जो खाना बनाने में हेल्प कर रहा है। तो खाना बनने में, फिर उसके बाद जो भोजन बना वो किस चीज़ में
चेंज हुआ तो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है 6,6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा तो 6O2 जो ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या करते हैं एज सांस लेते हैं। इन द मोस्ट प्लांट्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अ स्टार्च एंड स्टोर इन लिव्स। बहुत सारे जो प्लांट होते हैं ग्लूकोज को फिर किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च में कर देते हैं, और वो कहाँ पे स्टोर होते हैं तो लिव्स में, स्टीम्स में, रूट्स में, फ्लावर में। स्टार्च कहाँ कहाँ पाए जाएंगे प्लांट्स में तो लिव्स, स्टीम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स में। एक क्यूरियस बाइट्स है, फोटोसिंथेसिस कैन बी ऑल्सो कैरिड आउट बाई अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अपार्ट फ्रॉम देयर लिव्स। For example, in cactus, green steam carry out this process. Colored leaves of cellulose from the performed photosynthesis is contains many other pigment called the chlorophyll. Hence, they are look differently in color. यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ पौधों में फोटोसिंथेसिस जो होता है पत्तियों में होती है, लेकिन कैक्टस ये सब कुछ कांटेदार जो पौधे हैं, डेजर्ट प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके स्टीम्स में भी होते हैं। डेट्स ऑल। और आगे की क्लास में हम नेक्स्ट इसके टॉपिक्स पे जाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।